तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, रेक्टिफायर एंड जेनर डायोड। रेक्टिफायर एंड जेनर डायोड दो टॉपिक हैं। जेनर डायोड इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि जेनर डायोड पे हमारे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। इस वजह जेनर डायोड, रेक्टिफायर पे अभी मोस्टली क्वेश्चन नहीं आया नीट में, बट अभी जब सिलेबस में कुछ कटना और बढ़ना हुआ है तो हो सकता है कि रेक्टिफायर में क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा वर्किंग वगैरह अच्छे से देखेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर देखने वाले हैं, जेनर डायोड और जेनर डायोड पर कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी 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 तक हमने पढ़ा क्या क्या है, पहले पढ़ा क्या क्या है। हमने इससे पहले किया पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था। यस सर। यस सर। पीएन जंक्शन डायोड में एक क्या था, क्या था हमने हमने पी एन को दोनों को साथ में किया था, बीच में डिप्लेशन लेयर बनी थी कि नहीं बनी थी। यस सर। ये मान लो पी है, ये एन है, इस तरह से कुछ बना था। उसके बाद में क्या हुआ था, डिप्लेशन लेयर के बेस पे हमने फॉरवर्ड वाइज में अलग डिप्लेशन लेयर बहुत छोटी हो रही थी, पतली हो रही थी, रिवर्स वाइज में डिप्लेशन लेयर थोड़ी बड़ी हो रही थी। यस सर। बोलो। तो हमें लगा था कि जो रिवर्स वाइज जो थी उसका कोई यूज नहीं था। रिवर्स वाइसिंग का यूज आएगा, रिवर्स वाइसिंग का ही यूज करके हम बनाएंगे जेनर डायोड। जो जेनर डायोड होगा उसमें रिवर्स वाइसिंग का यूज। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, पढ़ते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक्चुअली क्या होगा, इसको ठीक है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का मतलब, अच्छा एक बात तो, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो घर में आती है क्या इसी तरह की आती है, यस सर। इसी तरह की आती है कि नहीं आती। यस सर। एक्चुअली जो हमारे, यस सर। हम ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन भी होता है। चल वोल्टेज की बात तो बाद में होगी जेनर डायोड में। तो हमें क्या चाहिए, मान लो हमें चाहिए ओनली डीसी करंट चाहिए। डीसी करंट का मतलब क्या है, डीसी करंट का मतलब क्या है, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव में करो, डायरेक्ट करंट। नेगेटिव में ना। नेगेटिव करंट जीरो हो, नेगेटिव में हो ही ना, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव में करो। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब हमें ऊपर ऊपर वाली साइकिल अगर सेलेक्ट हो जाए, नीचे वाली अगर रिजेक्ट हो जाए, तो क्या हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव में करंट होगा ओनली। बोलो यस और नो। यस यस सर। सर। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे मान लो ये है आपका ट्रांसफॉर्मर, ये जो बनी हुई है स्प्रिंग, ये आपके क्या है, सप्लाई है। मान लो आप एसी सप्लाई है। यहां से हम रेक्टिफाई बनाने वाले हैं। देखो यहां से मान लो एक और रेजिस्टेंस है जिससे ये कनेक्टेड है, और यहां से आपकी करंट जा रही है। ये वायर थोड़ा सा ज्यादा बन गया है, यहां से मान लो आपकी करंट जा रही है, और ऐसे करके ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे हमारा आउटपुट मिलने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, आपका मोबाइल चार्जर, टीवी, फ्रिज, एसी किस पे चलते हैं, एसी पे या डीसी पे। डीसी। डीसी। एसी आप सप्लाई करते हो लेकिन उसके अंदर डीसी आता है। उसके अंदर जितने भी सर्किट होते हैं, सर्किट बोर्ड होता है, वो सारा का सारा किस पे काम करता है, डीसी पे काम करता है। तो उसको डीसी सप्लाई कौन करता है, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है, ट्रांजिस्टर भी कन्वर्ट करता है। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि हम एसी दे रहे हैं और डीसी में कैसे कन्वर्ट हो। देखो जैसे मान लो हमने यहां से सप्लाई की, हम्म, हम्म, पहले कोई पहले हाफ वेव की। हाफ वेव में मतलब माना कि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव रहा, यहाँ पे नेगेटिव रहा। अब यहाँ पे कौन सी वाइसिंग बन रही है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कौन सी वाइसिंग बनेगी, रिवर्स या फॉरवर्ड। इस फॉरवर्ड वायर। डायोड के लिए फॉरवर्ड बाय। फॉरवर्ड वाइसिंग, फॉरवर्ड वाइसिंग बनेगी। इसका मतलब करंट सीधा आएगा, इसमें जाएगा, लोड करंट में कोई एक करंट मिलेगा, उसके बाद ऐसे करके वापस चलाएगा। ठीक है। सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात आई, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात, जैसे मान लो अभी ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात, इस साइकिल की बात, जैसे ही हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात आई, नेगेटिव की बात आई तो क्या होगा,
नेगेटिव की आई तब क्या होगा? नेगेटिव के लिए चलो नीचे बना लेते हैं अलग से। ये तो हमारा ओनली पॉजिटिव साइकिल की बात हो रही है, पॉजिटिव की। सिमिलरली अगर नेगेटिव साइकिल की बात आई तो ऊपर नेगेटिव आ गया, मान लो नीचे नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, क्योंकि साइन तो चेंज, जो हमारी एसी करंट होती है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही करके ट्रेवल करती है ना, यस और नो? यस सर। तो जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल थी उस टाइम पे मान लो डायोड की साइड में पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो हमारा फॉरवर्ड वाइसिंग बनेगी तो करंट फ्लो हो गई। अब सिमिलरली अगर मेरी नेगेटिव हाफ साइकिल है, यानी कि ये वाली और ये वाली नेगेटिव हाफ साइकिल है, तब क्या होगा भाई? तब हमारा मान लो जो डायोड था उस साइड में नेगेटिव आ गया और फिर पॉजिटिव आ गया, तो हमारा डायोड कैसा हो गया? रिवर्स वाइसिंग होगी कि नहीं होगी? यस सर। और रिवर्स वाइसिंग में डायोड क्या कर देता है? सर्किट को क्लोज कर देता है, बोलता है कि भैया आगे हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर क्यों करते हैं? पीएन जंक्शन डायोड हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ी हो जाती है उसमें, यस और नो? यस सर। आ रही बात समझ में? तो हमारा इसमें क्या होगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली लाइन जा पाएंगी, नेगेटिव वाली क्या होंगी? वो जाने ही नहीं देगा, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी करंट नहीं मिलेगा, कोई भी करंट नहीं मिलेगा। तो हमारा फाइनली में क्या होगा? हम इनपुट देंगे ऐसा वेव, लेकिन आउटपुट में मिलेगा कैसा? ओनली पॉजिटिव। नेगेटिव को वो जाने ही नहीं देगा। अब क्या होगा भाई? अब क्या हुआ इस बीच में? माना कि आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए था भाई, देख एक बात बताओ, नेगेटिव को वो नहीं जाने दे रहा है, इसका मतलब आधे चार्जेस को रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? यस सर। हाँ? आधा करंट मान लो रोक रहा है, तो आधा रोक रहा है, तो जो मोबाइल आपका 1 घंटे में चार्ज होना चाहिए, हाफ वेव रेक्टिफायर उसमें लगा हुआ है, तो क्या 2 घंटे लेगा चार्ज होने में, क्योंकि आधा करंट जा पा रहा है, यस सर। यस और yes नो? sir, ये क्या हुआ? टाइम कंज्यूमिंग हुआ, और हमारा करंट जो है ना ब्रेक करके आया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब बीच में जीरो हो जा रहा था, फिर मैक्सिमम वैल्यू, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, ऐसा कुछ हो रहा था। कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा, कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा था। तो हमने दिमाग लगाया क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो नेगेटिव हैं वो भी आए, पास हो जाए, लेकिन वो पॉजिटिव बन के आए हमारे, नेगेटिव भी पास हो लेकिन वो पॉजिटिव बन के पास, नेगेटिव वाइसिंग ना हो। आ रही बात समझ में? हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे, ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि जो जो नेगेटिव है, जब हमारा नेगेटिव वाइसिंग हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव वो रिवर्स वाइसिंग हो रही है ना, एक और रेक्टिफायर यूज कर लेंगे इस साइड में, तो इस ये तो बंद कर देगा सर्किट को, लेकिन क्या ये चालू कर देगा सर्किट को? सर्किट में करंट, इस साइड से सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी ना, तो ये वाली क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड वाइसिंग। एक बार में फॉरवर्ड वाइसिंग ये हो जाएगी, हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल फॉरवर्ड वाइसिंग ये हो जाएगी, तो हमें फुल वेव रेक्टिफायर बनेगा वैसे। आ रही बात समझ में? हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बना रहे हैं हम? यस सर। यस सर। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। एसी करंट को डीसी करंट, देखो यहाँ पे हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, हमें यहाँ पे मिल क्या रही है? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई, ये भी क्या है आपकी? डीसी सप्लाई। ये ज्यादातर यूज नहीं होता, ये पहले बना था, स्टार्टिंग में बना था जब हमने एक डायोड यूज किया, तो हमारी आधी वेव तो निकल रही थी आगे, आधी को ये रोक देगा। ये क्या है? द डिवाइस यूज फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड ऑफर लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड वाइस एंड हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स वाइस, इसीलिए तो रोक रहा था भाई, ये तो हम कल देखे ही थे, ये वाला स्टेटमेंट तो, ये वाला स्टेटमेंट तो कल के क्लास में बहुत अच्छे से देखे थे, लास्ट क्लास में, कल की में नहीं, मतलब लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखे थे, ये वाला स्टेटमेंट देखे थे कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब अपन क्या देखने वाले हैं? अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो एक बार, एनी डाउट? नो सर। अब हम आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब है पूरी की पूरी रे को बाहर निकालेगा कन्वर्ट करने के बाद,
पूरी की पूरी देखो। जैसे आप देखोगे कंस्ट्रक्शन देखो पहले, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर वही आ गया। अभी हमारा पहले तो ऊपर एक डायोड 1, सिमिलरली एक डायोड नीचे और लगा लेंगे, डायोड 2। और एक चीज और, हम एक और रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस ऐसे करके लगाएंगे जिससे कि हमारा दोनों साइड से करंट आए और हमारा फाइनल तक मिल जाए। ऐसा क्यों करेंगे भाई? एक बात बताओ, माना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव हाफ में ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो ये डायोड खुला होगा, ये वाला क्या होगा, बंद हो जाएगा, तो मेरा करंट ऐसे आएगा, ऐसे करके यहाँ पहुंच जाएगा, भाई सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मान लो नेगेटिव हाफ साइकिल की बात आई, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो करंट मेरा ये बंद कर देगा सर्किट को, ये आएगा ऐसे जाके फिर कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। दोनों केसेस में मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? यस तो सर। मेरा पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात आई, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात आई तो हमारा क्या होगा, D1 हमारा पॉजिटिव हो गया, D2 नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो रिवर्स वाइसिंग हो गई D2 के लिए और D1 के लिए फॉरवर्ड वाइसिंग। तो D1 से हमारा करंट आया और ए बी लोड वायर में वापस चला गया, कोई नहीं, सर्किट कंप्लीट हो गई, हमें पॉजिटिव पॉजिटिव वेव्स मिल गई। सिमिलरली अब हमारा क्या करेंगे, नेगेटिव वेव्स लेते हैं। नेगेटिव जैसे हमने वेव्स ली, नेगेटिव वेव ली, तब क्या हुआ, नेगेटिव वेव में देखो इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो, अब क्या होगा, D1 मेरा बंद हो गया, D2 से करंट फ्लो होने लग गई, D2 से करंट फ्लो होने लग गई तो हमारा AB में जाके फिर सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अभी हमें क्या मिल गई, पॉजिटिव मिल गई। यहाँ पे ये क्या है, AC है, ये क्या है, DC है, ये भी क्या है, AC है और ये भी क्या है, DC है। तो आप देखोगे कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें एक डायोड यूज किया था हमने, इसीलिए हमें आधी आधी मतलब जो नेगेटिव वेव थी, साइन वेव, वो हमारी रह जा रही थी, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव पास कर रहा था। अब इसमें क्या है, नेगेटिव भी पास कर रहा है, पॉजिटिव भी पास कर रहा है, और देखो इधर भले ही नेगेटिव है ये, लेकिन यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो रही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और यही तो हम चाहते थे भाई, यही तो चाहते थे। तो हमारी फाइनल में जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे और हम पूरी वेव सप्लाई करेंगे तो हमारी यहाँ पे जाके ये जाके DC करंट मिलने वाली, ये क्या है, हमारी AC है, ये हमें DC करंट। बोलो, चमका यहां तक? Yes. कोई दिक्कत, नो सर। वर्किंग में कोई भी दिक्कत हो? No, sir. नो सर। अब आप देखोगे, अब देखो, व्हेन डायोड रेक्टिफाइज होल AC वेव इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। कंप्लीट वेव को जब AC को DC में कन्वर्ट कर दे, उसी को क्या बोलेंगे हम, फुल वेव रेक्टिफायर। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, डायोड D1 कंडक्ट एंड करंट इज DA। वही बात बोली जो मैंने बताया है कि D1 में हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 से करंट जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 से करंट जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नो सर। इस हिसाब से तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा क्लास। अब आते हैं हम जेनर डायोड। जेनर डायोड, जेनर डायोड होता क्या है, ये एक स्पेशल पर्पज के लिए होता है। स्पेशल पर्पज ऑफ जेनर डायोड इन्वेंटेड बाय सी मतलब वही बात करेंगे। हेविली डोप, एक चीज और ध्यान रखना है, ये क्या होता है, हेविली डोप पीएन जंक्शन। इसमें दो तरह की कंडीशन आएगी, एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। देखो, हमें आपको याद है हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, ये Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक बड़ी थी, यस सर। ऐसे करके और था ये, ऐसे करके और था ये, ऐसे करके और था ये, है ना। ये था हमारा फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए, ये रिवर्स वाइसिंग के लिए। तो हम जेनर डायोड जो बनता है वो रिवर्स वाइसिंग से बनता है, तो रिवर्स वाइसिंग के लिए ओनली हम। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, डोपिंग, पहले तो डोपिंग थोड़ी सी हैवी करते हैं, डोपिंग थोड़ी सी ज्यादा करते हैं। डोपिंग ज्यादा, देखो दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एक तो होता है, पहले हम जेनर ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं। जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं ना अभी हम, जेनर ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं। इसमें हम डोपिंग बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, डोपिंग ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, डोपिंग ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी हाई होगी। हाँ तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, की लैंग्वेज में बोलते हैं, जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ये कुछ वर्ड में डाल रखे हैं इसे अलग से। हेविली डोप्ड, डिप्लेशन रीजन जो होगा वो कम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ,
कि जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या डिप्लीशन लेयर अपने आप पतला हो जाएगा? हो Yes, जाएगा कि sir. नहीं? अरे आप एक Yes, तरह sir. से ये समझो, पहले लोग आपके सामने कितने लोग थे लड़ने के लिए? अब पहले 4 लोग लड़ने वाले थे ना, इसीलिए सामने वाला चौड़ा हो रहा था। अब 400 लोग आ गए तो सामने वाला अपने आप पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिप्लीशन लेयर बहुत कम होगी। क्यों हुई? हमने इससे एक हाई पोटेंशियल भी कनेक्ट किया, हाई पोटेंशियल कनेक्ट किया था, या फिर बोले कि पोटेंशियल तो हमने उतना ही कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा जनरेट हो गया अंदर की तरफ। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट पर मीटर। एक बात बताओ, डिप्लीशन लेयर अगर हमारी 10⁻⁻6 लेवल की हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? V/D। वी अगर आप 2 वोल्ट की एंट्री भी लगाओगे, इसमें डिवाइड करो भाई 10⁻6 का -6 का, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻6। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो? 2 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन देखो, इतना हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही हमारा क्या हो जाएगा? कुछ जो बॉन्ड्स हैं वो टूटने लग जाएंगे, कुछ बॉन्ड जो होंगे वो टूटने लग जाएंगे, और कुछ बॉन्ड जैसे ही टूटेंगे तो हमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों चीजें मिलेंगी, उनके कॉम्बिनेशन से करंट एक साथ बढ़ती है। देखो पहले तो हमारी धीमे 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 हमारी क्लोज टू जीरो रहती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है उसके बाद में हमारी करंट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। बोल सकते हैं कि पोटेंशियल तो उतना ही रहता है, एक चीज और, पोटेंशियल उतना ही रहता है। जेनर डायोड का ये सबसे वोल्टेज रेगुलेशन में यूज आएगा जेनर डायोड, अभी एप्लीकेशन जब हम देखेंगे तो देखो, आप यहाँ पे देखोगे जेनर डायोड में पोटेंशियल मेरा उतना ही है, वोल्टेज मान लो ये 50 वोल्ट है, अगर 50 वोल्ट है, करंट बढ़ती जा रही है, ओनली करंट बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? करंट कंटिन्यूसली बढ़ रही है। Yes, sir. क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे जो बॉन्ड थे ना, बॉन्ड किसके? सिलिकॉन और जर्मनी, जो हमारा सिलिकॉन के बॉन्ड थे आपस में, और जो हमारे डोपेंट के बॉन्ड थे, वो सारे के सारे टूटना शुरू हो गए, धीमे धीमे सारे के सारे टूटना शुरू हो गए। तो हमारी जो करंट थी वो बहुत ज्यादा, अरे बस समझ में, वो पॉइंट जिस पे हमारी करंट बहुत ज्यादा शुरू होने लगी, या फिर वो पोटेंशियल जहां पे हमारा जो करंट है बहुत ज्यादा हाई स्पीड में इंक्रीज होने लगे, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। आ रही बात समझ में? ब्रेक डाउन वोल्टेज। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब ये यूज कहां पे होता है? ये जनरली ऐसी जगहों पे यूज होता है जहां पे हमें वोल्टेज कंट्रोल करना हो, वोल्टेज कंट्रोल करना हो। क्योंकि वोल्टेज को कंट्रोल करके ये क्या करता है? करंट में कम ज्यादा काम करके काम चला देता है। जैसे करंट अगर वोल्टेज ज्यादा आ गया तो करंट को कम कर देगा, करंट कम आया तो वोल्टेज को, नहीं, करंट कम आया, वोल्टेज को कांस्टेंट ही रखना, करंट में ही सारी चीजें करने लग जाए, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। हरी बस Yes, sir. ठीक है। आप देखोगे, सॉरी बच्चों, अब आप देखोगे कि जब हमारा करंट अचानक से बढ़ रहा है ना, उसी को हम जेनर ब्रेक डाउन भी बोलते हैं, जेनर ब्रेक डाउन भी बोलते हैं। जब डोपिंग हैवीली कर रहे हैं हम, डोपिंग क्या कर रहे हैं? बहुत हैवी डोपिंग कर रहे हैं, डोपेंट्स हैं। आपको याद हो कि अगर हम 10⁸ एटम्स ऑफ सिलिकॉन पे डोपेंट का डोपेंट का 1 एटम डाल रहे थे तो हमारी कंडक्टिविटी कितने टाइम बढ़ रही थी? लमसम 16 टाइम्स बढ़ रही थी कंडक्टिविटी। बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? ये डाटा
बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप नियर अबाउट 15 to 16 टाइम्स बढ़ती है। तो अगर हम डोपेंट और बढ़ा देंगे तो कितनी हाई स्पीड में बढ़ेगी भाई, देखो 16 टाइम्स ओनली 10⁸ एटम्स पे एक एटम का हम डोपेंट वो डाल रहे हैं डोपेंट, तब ये हाल है। बोलो मान लो ये हमने हर 10 पे एक डोपेंट डाल दिया तो क्या होगा भाई, कंडक्टिविटी का बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो वही क्या होगा, हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, करंट चाहे जितना। और जेनेट डायोड का थोड़ा सा सिंबल अलग होता है, कि जैसे हमारा नॉर्मल का क्या होता है, यहाँ पे डंडा होता है, जेनर का क्या होता है, ये जेड टाइप का बनता है। ऐसे जेड टाइप का बना देता है, कहीं पे जेड टाइप का दिख जाए तो वो किसका सिंबल है, जेनर डायोड। और ये हमेशा किस पे काम करता है, रिवर्स बायसिंग ब्रेकडाउन रीजन, रिवर्स बायसिंग पे काम करता है। आ रही बात समझ में, बोलो। Yes, sir. ओके, अब देखो ये कहां कहां यूज होता है, इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज, इंक्रीज इन द ई इन डिप्लेशन रीजन। जैसे ही हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बिकम लार्ज इनफ कॉजिंग इलेक्ट्रॉन होल्ड पेयर टू बी क्रिएटेड, यही बात बताई थी मैंने अभी, कि इतना ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन टूटने लगते हैं, बॉन्ड टूटने लगता है, बैंड बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो उसकी जगह को क्या बोलेंगे, होल। तो हमें इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों चीजें एक साथ मिलने लग जाए, इन फ्यूचर क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों चीजें एक साथ मिले रहेंगे, दिस क्रिएट ह्यूज रिवर्स बाइस करंट, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिवर्स बाइस करंट होती है। वोल्टेज एट विच phenomenon happen is called breakdown voltage, and breakdown voltage is a function of doping concentration in p and n region। डोपिंग कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको याद हो मैंने पहले ही बोला था कि इसमें डोपिंग क्या रखते हैं, थोड़ी हैवी रखते हैं, हाई डोपिंग रखते हैं। सारी बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करने वाले हैं, अब जरा देखो हमारा जो जो हमारा ब्रेकडाउन होता है वो भी दो टाइप का। In reverse biasing, breakdown can occur in two ways: avalanche breakdown and Zener breakdown। जेनर ब्रेकडाउन अभी हम पढ़ चुके हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन होता है कि देखो हमने डोपिंग तो कम की है, पीएन जंक्शन हैविंग लो डोपिंग, डोपिंग तो कम है लेकिन पोटेंशियल हमने बहुत ज्यादा, जो इनपुट पोटेंशियल देते थे बैटरी से कनेक्ट करके, वो वोल्टेज क्या है हमारा बहुत ज्यादा दे दिया। अब वोल्टेज ज्यादा देने से क्या होगा भाई, जैसे ही हमने ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, जो इलेक्ट्रॉन पहले कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, अब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वो इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे बॉन्ड से टकरा रहा है, या बोल दो कि इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, तो वो अदर इलेक्ट्रॉन्स को या अदर बॉन्ड्स को तोड़ दे रहा है। और जैसे ही तोड़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन टूटा, एक इलेक्ट्रॉन ने एक बॉन्ड को तोड़ा, एक बॉन्ड टूटा तो दो इलेक्ट्रॉन निकले वहां से, दो ने फिर दो को तोड़ा, चार इलेक्ट्रॉन निकले, फिर चार ने आठ को तोड़ा, आठ ने 16 को तोड़ा। ये एक तरह से जैसे हम पढ़े थे यूरेनियम पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डालते हैं तो हमारा रिएक्शंस होती है, इस तरह की रिएक्शंस होने लग जाती है, इस तरह के हमारा फ्लड आंधी आ जाती है एक तरह से, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की एंड होल्स की। और इलेक्ट्रॉन होल की आंधी आने की वजह से फ्लड, फ्लड बोल सकते हो, फ्लड आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का, उसकी वजह से जो डिप्लेशन लेयर है वो बेचारी क्या करने वाली है, फिर आप दो चार लोगों को रोक के रख सकते हो, बैरियर अगर लगा दिए कहीं रोड पे तो जब तक 10 20 50 100 200 500 लोगों को रोक सकते हो, लेकिन वहीं पे 10 करोड़ लोग आ गए तो क्या रोक पाएंगे, बैरियर बैरियर रोक पाएंगे, No, sir. No, sir. No, sir. वो बैरियर नहीं रोक पाते। और जो बैंड टूट जाते हैं, बॉन्ड जो टूट जाते हैं, उसीलिए हम बोलते हैं कि एवलांचे ब्रेकडाउन में जो जेनर डायोड डैमेज होता है वो परमानेंट डैमेज होता है, लेकिन जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, वो परमानेंट डैमेज नहीं होता है,
वो परमानेंट डैमेज नहीं होता, क्योंकि जेनर डायोड में क्या हो रहा था, बॉन्ड नॉर्मली टूट रहे थे, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टूट रहे थे। एवलांचे में किस वजह से टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वजह से टूट रहे हैं। आप एक तरह से ये समझ लो कि बॉल ली, बॉल को फेंक के शीशे में मारा, या क्रिकेट खेलते टाइम शीशा तोड़ तोड़ देता है ना बॉल, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ रहा है। इस तरह से बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या होगा, बर्बाद हो गया ना। बोलो, यस सर। हवा लग रही है कि नहीं, सब ऊपर होके तो नहीं जा रहा। नो सर। ठीक है, तो हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन क्लियर हुआ। यस सर। जेनर डायोड क्या करता है, जेनर डायोड क्या करता है, कोई बताएगा। एक वोल्टेज कंट्रोल का काम करता है। किसका काम करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम। देखो, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, अब हम यूज करने वाले हैं जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे मान लो कि यहां से हमारा अनरेगुलेटेड डीसी आउट इनपुट है, अनरेगुलेटेड डीसी, अनरेगुलेटेड मतलब कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई रेगुलेटेड वेव नहीं है। अब एक बात बताओ, यहां से कोई वेरिएबल, आरएस का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आर एल है आपका लोड रेजिस्टेंस, जहां पे हमें आउटपुट चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो वीएस वोल्टेज होता है वो ज्यादा होता है, तो हमारे मार्केट में अलग अलग ब्रेकडाउन के डायोड मिलते हैं। जैसा बोल दो भाई मेरे को ना 5 वोल्ट का ब्रेकडाउन वाला डायोड दे दो, जेनेट डायोड 5 वोल्ट का पकड़ा देगा, 10 वोल्ट का दे दो 10 वोल्ट का जाके पकड़ा देगा। अब जैसे मान लो अपने 5 वोल्ट का जेनेट डायोड लेके आए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट बना लेगा, तो 5 वोल्ट इसका है, तो क्या ये पैरेलल में कनेक्ट है, क्या आरएल का भी 5 वोल्ट ही होगा पोटेंशियल, होगा कि नहीं होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, तो क्या होगा, यस इसका सर। जो पोटेंशियल होगा वो वही इसका पोटेंशियल होगा, तो मैं बोल सकता हूँ वी एल इक्वल टू वी जेड होगा, होगा कि नहीं। करंट अपने यस सर। अकॉर्डिंगली, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, खुद को वेरी करके करंट को क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है, खुद को वेरी करके करंट को ये मैनेज कर लेता है। पोटेंशियल कौन फिक्स कर देता है, जेनर डायोड फिक्स कर देता है। अब देखो कितना भी करंट यहां से फ्लो कर दो, कितना भी पोटेंशियल फ्लो कर दो, जो जेनर डायोड ने बोल दिया कि मान लो आप 50 वोल्ट का जेनर डायोड लेके आए थे, आपको आउटपुट पे क्या 50 वोल्ट ही मिलेगा ओनली, करंट यस कम सर। ज्यादा मिल सकता है लेकिन वोल्टेज आपको उतना ही मिलेगा। इसीलिए हम इसको कैसे यूज करते हैं, वोल्टेज, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। द रेगुलेशन इज पॉसिबल बिकॉज ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन जो हुआ था आपको याद है, जेनर ब्रेकडाउन, उसके बाद में पोटेंशियल सेम था, करंट ही बढ़ रहा था, तो उस जेनर ब्रेकडाउन की वजह से क्या हो रहा है हमारा, ये सारी चीजें हो रही है। अब इसकी थोड़ा कैलकुलेशन देखते, क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई आरएस लगा हुआ है, यहाँ पे आईएस है, करंट हमारा आईएस जा रहा है आरएस रेजिस्टेंस में, और इसमें मान लो आईजेड करंट, जेनेट डायोड में आईजेड करंट जा रहा है, उसका पोटेंशियल है वीजेड। और फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसका आरएल रेजिस्टेंस है, आईएल उसमें करंट जा रहा है, वीएल उसका पोटेंशियल है। अब एक बात बताओ, हम इसमें इक्वेशन वो अप्लाई करें क्या, इसमें कौन सी इक्वेशन, अरे वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ अप्लाई करें इसमें, क्या होगा, क्या होगा वोल्टेज लॉ अप्लाई करके, देखो आई आर एस आई एस होगा कि नहीं, आर एस आई एस, इसको मान लेते हैं वी एस, पहले क्या होगा वी एस, अब इधर पॉजिटिव है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो माइनस के वी एस ले लो, माइनस के वी एस आई एस और आर एस, अरे वी इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट में, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे मत देखो आप एकदम ऐसे देख रहे हो कि कौन सी दुनिया का सर लॉ अप्लाई कर रहे हैं, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा। वीएस से शुरू करो, माइनस से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो क्या होगा वीएस किसका, पॉजिटिव ही ले लो, चलो ठीक है आपकी मर्जी है जैसे साइन लेना है।
पॉजिटिव ले लेते हैं चलो। माइनस आई एस आर एस, माइनस आई एस आई आर एस इक्वल टू क्या होगा, आई जेड होगा, सॉरी वी जेड, इसके अकॉर्डिंग वी की बात कर रहे हैं ना। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है आई एस। आई एस अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा, आई एस इक्वल टू वी एस माइनस के वी जेड डिवाइडेड बाई आर एस, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। क्या अप्लाई किया हमने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इस पॉइंट पे किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर दो। करंट लॉ अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या होगा, आई एस यहां से आ रहा है इक्वल टू क्या होगा, आई एल प्लस आई जेड, होगा कि नहीं होगा। अरे यहां से यस सर। इस पॉइंट पर अगर मैं बोलूं कि आई एस इक्वल टू क्या होगा, आई एल प्लस आई जेड, तो हमें निकालना क्या है, आई जेड निकालना है, तो क्या होगा, आई एस माइनस के आई एल हो जाएगा। अगर यहां से आई जेड निकालूं क्या होगा, आई एस माइनस के आई एल होगा कि नहीं होगा। तो वही किया है देखो, आई एस इक्वल टू आई जेड इक्वल टू आई एस माइनस के आई एल। और पावर जेनेटाइड के थ्रू क्या होगी, पावर पी इक्वल टू वी आई। और जेनेट डायोड के लिए कर रहे हो तो दोनों में जेनेट डायोड लगा दो। बोलो कोई दिक्कत। नो पुराना सर। मेथड है, केवीएल केसीएल ही लगाया है इसमें, और कोई तीसरी दुनिया का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है हमने, वही लगाया है जो केवीएल केसीएल पहले पढ़े थे अभी तक। अब ऐसे देखते हो जैसे कुछ तीसरी दुनिया का करवा दिया क्या। याद है केवीएल केसीएल तो याद होगा। यस सर। यस। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन देखो, 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेंट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई। दो स्टेटमेंट है, उस वो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके बेस पे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है क्या है, उस बेस पे आंसर। मैं पोल लॉन्च कर देता हूं एक बार। हाँ। बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी।
ठीक है, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 7 में से सिर्फ एक बच्चे का करेक्ट आंसर, ओनली एक बच्चे का करेक्ट आंसर है। जरा ध्यान से देखो क्या बोला है उसने। दो स्टेटमेंट है, अ जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस। भाई जेनर डायोड तो हमेशा रिवर्स बाइस में यूज किया जाता है, फॉरवर्ड वाइज में नहीं किया जाता, रिवर्स वाइज में किया जाता। व्हेन इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ए तो करेक्ट है। बी को देखो, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन इज लाइज बिटवीन। देखो एक बात बताएं, ये जो रेंज दे रखी है ये गलत दे रखी है। एक्चुअली में फॉर सिलिकॉन के लिए हमारा क्या होता है, 0.6 से 0.7 वोल्ट होता है क्या, पोटेंशियल बैरियर। सिमिलरली जर्मेनियम के लिए क्या होता है, 0.3। 0.2 से लेके 0.35 वोल्ट तक होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बी गलत है, ए सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट, सी। सी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन करो भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द गिवन सर्किट। गिवन सर्किट में आई की वैल्यू पता कर। फिर मैं बता दूं, फॉर्मूला वही बन लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, फॉर्मूला वही लगेगा। हैंड रेस करना है आंसर आने के बाद। किसी का आंसर,
ठीक है, चलो करवाते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत टाइम हो गया भाई वेट करते हुए, अभी किसी का नहीं आया। देखो, क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है? बोलो। यस सर। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और ये भी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। बताओ यार, करंट किस में जा पाएगी? 0.7 वाले में, 0.3 वाले में, सिलिकॉन वाले में, जर्मेनियम वाले में? भाई फॉरवर्ड बाइसिंग होगा उसी में करंट जा पाएगी। नॉर्मल नॉर्मल डायोड है ये, जेनर नहीं है। फॉरवर्ड वाइस होगा उसी में करंट जाएगी। ये है आपका फॉरवर्ड वाइस। ये कैसा है? रिवर्स वाइस। इसीलिए इसमें करंट नहीं जाएगी, ओनली इसमें होके ऐसे करके आ जाएगी। हमारा रेजिस्टेंस देखो, हमारा अब करंट कैसे आएगा? आई इक्वल टू, हमारा आई है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा? 2.7 माइनस के 0.7 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है मेरा? 1 किलो ओम, यानी कि 10⁻3। कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 10⁻3, यानी कि 2 × 10⁻³ यानी कि मैं आई बोल दूं 2 मिली एम्पियर। बोलो। देखो, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन निकला कैसा? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, उस तरह की बात हुई भाई। क्वेश्चन देखने में लग रहा था बड़ा, लेकिन निकला कैसा? चिंदी क्वेश्चन निकला भाई। चिंदी टाइप का क्वेश्चन निकला। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई कि दिखने में लगेंगे बड़े और होगा लेकिन क्या? हलवा टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो। हो सकता है मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट हो, तो हैंड रेस करोगे। जिसको भी आंसर्स पता है वो हैंड रेस करेगा। प्रिया चंदेल का आंसर आ चुका है। और कोई बताना चाहेगा? हाँ रिया बेटा, आप बताओ क्या आंसर है? सर ऑप्शन सेकंड और थर्ड। ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं और कोई बताना चाहेगा। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स पूछा है इसने, फॉल्स पूछा है एक्चुअली में। देखिएगा, प्योर एसआई इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। प्योर एसआई को, सिलिकॉन को किससे डोप करते थे? ट्राइवेलेंट से, तो हमारा पी टाइप मिलता था। यस, ये बात सही है। एन टाइप को पेंटावेलेंट से करते थे, तो ये तो करेक्ट है भाई। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आर होल्स। एन टाइप में क्या होता था? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते थे इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन्स होते थे, यानी कि ये हमारा गलत है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इसमें क्या होते थे? होल्स होते थे। होल्स। ये भी गलत है।
The resistance of Minority दिया हो। intrinsic semiconductor decreases with increase in temperature. Intrinsic semiconductor का याद करो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर का the resistance of intrinsic semiconductor decrease with increase in temperature. क्या हम T को बढ़ाते थे रेजिस्टेंस कम होता था? Yes, sir. Yes, sir. यस होता था। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ती थी। होता था कि नहीं? Yes, Yes, sir. तो sir. ये भी करेक्ट है, यानी कि हमारे आंसर क्या हुए? सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Sir, हमें third गलत option सही बताने नहीं थी ना। है। क्या बेटा? Sir, third option सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे पी टाइप में इलेक्ट्रॉन को बता रहा है ना वो, Sir, वो मेजॉरिटी चार्ज minority कैरियर। लिखा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, माइनॉरिटी, ओके सॉरी 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 सॉरी, ये सही कह रहे हैं, सही बात है बिल्कुल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात पकड़ी, मैं मेजोरिटी पढ़ रहा था उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली इसने। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल सही है। मेजॉरिटी होते हैं होल्स। ऊपर मेजॉरिटी था ना, तो इसको भी हमने गलती से मेजॉरिटी ही पढ़ लिया। माइनॉरिटी है, बिल्कुल सही बात बोली है। तो ऑप्शन 2 ही आंसर होगा, बाकी तीनों सही है। आई बात समझ में? वेल Yes, डन। Yes, sir. किसने sir. बताया था वैसे ये? किसने बताया था ये? हर्ष ने बताया था, आई थिंक हर्ष की आवाज लगी थी मेरे को, Yes, sir. है ना हर्ष? वेल डन, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेल डन, तालियां, वेल डन। ठीक है, अब आपके लिए एक लड्डू टाइप के क्वेश्चन है, कुछ लड्डू टाइप ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ज्यादातर, उनको सॉल्व करिएगा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ। सबसे पहले क्या पढ़ा था? रेक्टिफायर, जिसमें हमने पढ़ा था हाफ वेव एंड फुल वेव। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और क्या पढ़ा था? जेनर डायोड। Zener diode. और Sir, types पढ़े थे। क्या? Sir, types. सी Zener टाइप। diode. Sir, types of Zener diode. जेनर डायोड तो पढ़ाई है, और क्या बता रहे थे आप? कुछ और बता रहे थे, क्वेश्चंस किए थे। जेनर डायोड तो पूरा ही पढ़ा था ना, तो पूरा सारी चीज जेनर डायोड में आ गई, जेनर डायोड की। तो इसमें कोई दिक्कत है आज की क्लास में? No, sir. No. No, sir. ओके देन, फिर मिलते हैं आपसे परसों। कल तो मिलना नहीं होगा आपसे, परसों ही मिलना होगा ना अब तो, Yes, sir. सैटरडे को। बोलो। Yes, sir. ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा परसों Yes, सबसे। sir. ओके, वेरी गुड नाइट एवरीवन। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Bye, बाय sir. बाय Thank you. बाय, यू Thank you, sir. वेलकम, Good यू night, sir. वेलकम।